नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। देश भर में गणेश चतुर्थी पर उत्सव की धूम। घरों और पंडालों में होगी गणपति की स्थापना। 10 दिन चलेंगे धार्मिक कार्यक्रम। लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। 2425 मुख्य सेविकाओं को सीएम ने दिया नियुक्ति पत्र। 13 फार्मासिस्टों को सौंपे नियुक्ति पत्र। माध्यमिक के राज्य अध्यापक व सीएम पुरस्कार की घोषणा। 5 सितंबर को सीएम योगी करेंगे सम्मानित। जम्मू में बाढ़ के बाद 7000 लोगों ने कराए रद्द टिकट। यूपी से गुजरने वाली 8 ट्रेनें प्रभावित। रेलवे ने की अपील। अयोध्या में इस बार 19 अक्टूबर को होगा दीपोत्सव। 25 लाख दीपक जलाने का रखा गया लक्ष्य। दिए से तेल चोरी पर रहेगी खास नजर। 22 जिलों में बाढ़। प्रयागराज में 450 घर डूबे। काशी में 84 घाटों पर संपर्क टूटा। आज 30 शहरों में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। झांसी से खबर है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की है और विद्यार्थियों को कुलाधिपति पदक प्रदान। दीक्षांत समारोह में दिखा उत्साह। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरित की गई किट। ऑडिटोरियम में हुआ भव्य आयोजन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विद्यार्थियों को कुलाधिपति पदक प्रदान किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विद्यार्थियों को कुलाधिपति पदक प्रदान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह आम खबर आपको हम बता दें। दीक्षांत समारोह में दिखा गजब का उत्साह। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरित की गई किट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऑडिटोरियम में हुआ भव्य आयोजन। और खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। धन्यवाद। पूरी तरीके से ये सरकार नौजवानों को भविष्य को खराब कर रही है, उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। हम लोग उनकी सुप्रीम कोर्ट में मदद भी कर रहे हैं। लखनऊ से आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर अजय राय पहुंचे हुए थे। हम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर से खबर है। एडीओ और आईएसबी की महिलाओं ने की पिटाई। समूह की महिलाओं ने एडीओ आईएसबी की चप्पलों से पिटाई कर दी। खदरी गांव में काली माता महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं का आरोप। एडीओ पर लगाया आरोप। बिना अनुमति समूह से निकाले 2.5 लाख रुपए। महिलाओं ने एडीओ आईएसबी भी लगाया आरोप। बिना अनुमति 2.5 लाख रुपए निकालने का लगाया आरोप। एडीओ की चप्पल से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एडीओ ने थाने में महिलाओं पर मारपीट का कराया मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच में जुटी पुलिस। साड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीतरगांव ब्लॉक का पूरा मामला सामने आया है।
रायबरेली जिले में समाज कल्याण विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद प्रशासन ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोप है कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मनमाने तरीके से टेंडर कर चहेती फर्म को लाभ पहुंचाया। इसके अलावा एटीएस विद्यालय में फर्जी बिल और वाउचर लगाकर भुगतान करने का भी आरोप सामने आया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, जिसमें जिला विकास अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल हैं। ये अधिकारी पूरे मामले की जांच करेंगे। हालांकि सीडीओ ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता ने अभी तक कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। समझ लो तो पुराना पत्रकार भी रहा है। पूरा खेल पता चल रहा है टेंडर का ही है क्या? मामला ये है इसमें कि देखिए, समाज कल्याण अधिकारी की जो हैं उनके लिए एक कुछ कंप्लेंट्स आई हैं और उसके कंप्लेंट को रखते हुए हमने एक जांच समिति का गठन भी किया है जो इसकी जांच करेगी और फिर नियमानुसार आगे कार्यवाही होगी। अभी तक इसमें कोई साक्ष्य नहीं दिए गए हैं, कोई शपथ पत्र नहीं दिया गया है, तो हमारी ये भी जो जांच समिति है वो ये भी अनुरोध करेगी कि जो भी शिकायतकर्ता हैं जिन्होंने अपना एक पत्र पर लिख के भेजा है वो साथ में साक्ष्य और एक शपथ पत्र भी लगा। खबर है हमीरपुर से, जहां पर सुमेरपुर कस्बे से प्रदेश की भाजपा सरकार की आंख खोलने वाली खबर सामने आई है। यहां वायरल हो रहे वीडियो में कान्हा सहित गौशालाओं में बढ़ती जा रही मनमानी और धांधली खुलकर उजागर होते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो में पशुपालक की आंखों के सामने कान्हा गौशाला में उसकी गाय तड़प तड़प कर मौत की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित की गाय किसी तरह खूंटे से खुलने के बाद भटक कर किसी ने उसे गौशाला पहुंचा दिया, जहां भूख प्यास की वजह से खूंटे से बंधे रहकर समय पर भोजन पानी नहीं मिलती फालतू गाय पूरी तरीके से टूट गई। इधर गाय की तलाश में इधर भटकने के बाद लोगों के सलाह पर बुजुर्ग महिला कान्हा गौशाला पहुंची, जहां गाय तो मिली लेकिन वो अपने अंतिम सांसें ले रही थी। गाय की दुर्दशा देखकर बुजुर्ग गौपालक का कहीं कोई बस भले नहीं चल सका, लेकिन उसकी आंखों से गाय के लिए जो आंसू निकले वो वाकई इन तस्वीरों को बयान कर रहे थे। फूट फूट कर रोते हुए गौपालन के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण के नाम से संचालित की जाने वाली कान्हा गौशाला की व्यवस्थाओं को कोसती नजर आई है महिला। हो रहे हैं जानवरों को, देखिए बेचारी किस तरह गाय पड़ी है, मरने की कगार में आ गई है, गाय उठ नहीं रही है। देखिए इस तरह, बताइए इस तरह काम चलेगा? इस तरह अधिकारी लोग अपना धौंस जमाएंगे? बताइए, देख लीजिए कैसे बेचारी गाय मर रही है, इसलिए गौशाले में भेड़ा था जी। ये दादी की गाय है, बताइए कैसे रो रही है, क्या होगा? हम लोग खावा पिया के ढीलो गाय चलने का चली गई। चलने के बाद जब नहीं शाम के आई तो इंतजार की कहाँ गई, गई आज की टाइम आ जाती थी। पता चला कि गौशाला में बंद है। कौन सी गौशाला? या कान्हा गौशाला। तो फिर इनका बताओ इनसे कि भाई गैया नहीं आई है, लाखे बैठ गई है कहीं का मजाक। अभी देखे कहीं गए हों तो हम गए तो कहाँ की बात अब तो न छूट कुछ गाय वाई। क्या तारीख गई है? 23 तारीख। मामला ये सुबह जो है 1 बजे जो है खा पिया के गाय को ढीला, ये 23 तारीख को शनिवार के दिन इन्होंने ढील दिया। अब ये वो गाय चली गई कुइयाँ तक, उसको हाँकने गई, चली गई खेत में चल रही थी गाय थी। ये साले क्या किया इन्होंने कि अपनी गाय के साथ में इसको लपेट दिया 15-20 गाय और ले गए। इन्होंने कर्मचारी। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के काली नदी के पास जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि व्यक्ति की हत्या कर शव को जंगल में फेंका गया था, जिससे जंगली जानवरों ने नुकसान पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। शव की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया।
जालौन में एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 शातिर मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुछ दिन पहले एक लड़की से मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इनके पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिल, 8 एंड्रॉइड मोबाइल फोन और 315 बोर का तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। भैया थोड़ी चिपक जाओ, फिर हम गड़बड़ होगा। विगत सप्ताह में कोतवाली उरई में मोबाइल झपटमारी की 2 घटनाएं घटित हुई थी। गंभीर क्रिकेट की घटना थी। शहर में नाकाबंदी की जाए, गश्त लगाया जाए और सूचना एकत्र कर इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। दोनों टीमों ने प्रयास किया। कल कोतवाली प्रभारी और एसओजी प्रभारी के नेतृत्व वाली टीम को सफलता मिली। 2 अभियुक्तों क्रमशः सुनील, जो मूल रूप से कदौरा क्षेत्र का निवासी है लेकिन अभी ये दिल्ली में रहता है, और एक अल्तमस जो लहरियापुरवा उरई का रहने वाला है, उनको गिरफ्तार किया गया। और एक व्यक्ति, उसका भी नाम सुनील है, जो रामपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो भागने में सफल रहा। कड़ाई से जब इनसे पूछताछ की गई, इन दोनों लोगों ने दोनों झपटमारी की घटनाओं को स्वीकार किया। साथ में 3 मोटरसाइकिल चोरी की घटना भी स्वीकार की। इनके पास से कुल 8 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है, और 3 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद हुई हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में 200 साल पुरानी परंपरा के तहत तीजा महोत्सव की भव्य शुरुआत हुई। पहले दिन विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राधा कृष्ण, श्री राम, रावण, भारत माता और शहीदों की 2 दर्जन से अधिक मनमोहक झांकियां शामिल रहीं। कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए ये यात्रा हरचंदन तालाब पर नागनाथन लीला और कंच वध के साथ संपन्न हुई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में बुंदेलखंड सहित आसपास के जिलों से हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए नेशनल हाईवे 34 पर रूट डायवर्ट किया गया है। से जो हमारा जनपद है उसमें सुमेरपुर ब्लॉक के अंतर्गत तीजा मेला का जो है भव्य आयोजन कराया जा रहा है। पूरे जो आयोजन जो स्थल है उसको हम लोग ने 3 सेक्टर में डिवाइड किया है और लगभग 400 पुलिसकर्मी हम लोग ने तैनात किए हैं। साथ ही मजिस्ट्रेट भी उतनी ही संख्या में हम लोग ने लगाए हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरीके से भी जो आम जनमानस है तो कोई समस्या ना हो। इसके लिए हम लोग ने जगह जगह जो हमारे जो सफाई कर्मी उनको भी तैनात किया है, ताकि सफाई की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से उसका निर्वहन किया जा सके। हम लोग ने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो एम्बुलेंस है और जो पर्याप्त मात्रा में जो डॉक्टर्स हैं उनका भी एक दल हम लोगों के द्वारा लगाया गया है, ताकि यदि किसी को चिकित्सा संबंधित कोई समस्या होती है तो उसका भी हम लोग यथाशीघ्र निदान कर सकें। तीजा मेला की जो शोभा यात्रा निकली वाकई में बहुत भव्य थी। वो लगभग 125 वर्ष पुरानी परंपरा है, जिसका आज यहाँ के नौजवान युवा साथी अपने हाथों में बागडोर लेके उसका निर्वहन कर रहे हैं। उसके हिसाब से बहुत अच्छा मेला निकला, तीजा निकला, शोभा यात्रा निकली। परंतु मेले की स्थिति देख के यहाँ के दुकानदारों की बड़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ का व्यापार बिल्कुल चौपट सा नजर आ रहा है, चूंकि बाजार में कोई भी रौनक नहीं है। जौनपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बदलापुर पड़ाव के पीछे नाले में डूबे युवक और युवती की तलाश में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को 24 घंटे के बाद सफलता मिली है। पठान टोलिया के नाले से युवक का शव बरामद कर लिया गया, जबकि युवती की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। घटनास्थल पर एसपी सिटी, सीओ सिटी, सीओ कोतवाली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौजूद रही।
खबर है शाहजहांपुर से, जहां पर रोजा थाना क्षेत्र के दुर्गा एनक्लेव कॉलोनी के सूदखोरों की प्रताड़ना से आजिज होकर 3 वर्षीय मासूम बेटे सहित पति पत्नी को अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कॉलोनी निवासी हरियाणा हैंडलूम के मालिक गौरव और उनकी पत्नी सहित मासूम की मौत की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया। बताया जाता है कि कारोबारी ने बैंक सहित सूदखोरों से व्यवसाय उपयोग के लिए ऋण ले रखा था। कारोबारी दिक्कतों के चलते गौरव उधार ली रकम नहीं चुका पा रहा था। दूसरी ओर सूदखोरों ने फंसी रकम वसूलने के लिए लगातार दबाव बनाया हुआ था। मौके से बरामद बच्चे के शव को देखते हुए जहरीला पदार्थ खाने से मौत होने की बात कही जा रही है। हुआ है थाना रोजा में, ये हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा भी था इनका छोटा। इन्होंने पहले बच्चे को जहर दे दिया और उसके बाद दोनों पति पत्नी ने अंदर लगाकर सुसाइड कर लिया है। सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है। कुछ आर्थिक तंगी का जिक्र है। इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे अधिक कार्रवाई की जाएगी। तो अपने बच्चों को रेगुलर मैं अपने स्कूल भेजती हूँ। मैंने वैसे ही अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजा, ठीक है। उसके बाद 8:15 बजे मेरे यहाँ छोटे देवर के यहाँ पर वो होता है, क्या बोलते हैं, चोलिया में। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि एक मिला के दे दे छोटे देवर को। मैंने अपने छोटी देवर को फ़ोन मिलाया। मैं अपने टॉयलेट चली गई तो मम्मा ना पोछा लगा रही थी यहीं पर नीचे। एकदम आवाज़ें दी। मैंने कहा पता नहीं क्यों आवाज़ें दे रही हैं, क्या बात हो गई। मुझे लगा कि शायद गिर गई है मम्मा इसलिए आवाज़ें दे रही। तो मैं आके देखा तो मम्मी ऊपर गई थी। मम्मी ने दरवाज़ा पता नहीं ऑटोमेटिक खुला हुआ था, क्या था आई डोंट नो। और उसके बाद मम्मी ने मैंने दरवाज़ा उन्होंने ही दरवाज़ा खोला। मैंने पूरे रोड पे शोर मचा दिया। तो सामने वाले भैया भी आए, उन्होंने कहा क्या हुआ भाभी। तो सब लोग उस टाइम सब हमारे घर में इकट्ठे हो गए। हम लोगों को कुछ नहीं मैटर पता क्या हुआ या क्या, मतलब मेरी देवर की, मेरी देवरानी की और उसका। हम लोगों को, मेरे हस्बैंड तो बच्चों को छोड़ने गए हुए थे और मेरे बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं। अभी उनको तक को नहीं पता ये सब कुछ कांड हमारे घर में हो चुका है। मथुरा के बरसाना गोवर्धन मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जब श्रद्धालुओं को लेकर आ रही टूरिस्ट बस के ब्रेक फेल हो गए। अनियंत्रित बस ने आगे चल रहे टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे बस, टेम्पो और पुलिया के बीच फंसकर वाहन रुक गए। हादसे में 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर निवासी हैं। घटना के बाद चीख पुकार मच गई और राहगीरों की मदद से एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां टेम्पो चालक विष्णु की हालत गंभीर होने पर उसे मथुरा रेफर किया गया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नेहा चौधरी ने कहा कि अन्य घायलों का इलाज जारी है। यह हादसा प्रशासन के लिए चेतावनी है कि तीर्थ मार्गों पर वाहनों को तकनीकी जांच और सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की जाए। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र स्थित दयाल रेजिडेंसी के पास देर रात एक छात्र पर दबंगों ने हमला कर उसकी बाइक लूट ली। पीड़ित छात्र विनीत सिंह चाय पीने आया था कि तभी हथियारों से लैस दबंगों ने उस पर डंडा, पत्थर और हथियारों से हमला कर दिया। हमले में विनीत का सिर फट गया और हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। हमलावरों में अमन सिंह उर्फ डाकू, सुधांशु पंडित और शिवाचरण सिंह समेत 20 से 25 अज्ञात लोग शामिल बताए जा रहे हैं। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र के सादामाऊ गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब आज सुबह गांव के पास तालाब में 8 वर्षीय छात्र वीरू का शव उतराता मिला। वीरू कल शाम से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने रात में दर्ज कराई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार छात्र के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। और अब सीधा आपको शानचट्टी लेकर चलते हैं, जहां पर आपदा प्रभावित इलाकों में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। मलबा आ रहा है हमारा, जिसके कारण से ये पानी जल भराव हुआ है गढ़गाड़ से। उस गढ़गाड़ को भी जो है उसका भी हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे और आने वाले सालों में ये पूरा क्षेत्र हमारा सुरक्षित रहे। एक बार फिर से हम सबको हिम्मत करनी है, क्योंकि हम बच गए, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी है। बाकी सब लोग मिलजुल कर फिर से स्याना चट्टी को अच्छा बनाएंगे, गढ़घाट के आसपास के क्षेत्रों को अच्छा बनाएंगे। जहाँ पुल की आवश्यकता है, राना गांव में भी आपदा आई है। एक बहन जी मिली थी, कह रही थी कि मेरे मायके में भी जो है, उनका मायका है वहाँ सामने बैठी थी, हमारी बहन ससुराल है। तो उन सभी क्षेत्रों को, जो भी क्षेत्र अभी आपदा की इसमें प्रभावित हुए हैं, जहां आपदा से नुकसान हुआ है, उन क्षेत्रों को हम सब लोग मिलकर दोबारा से पहले की तरह बनाएंगे, हिम्मत करेंगे। और हमारा तो ये संघर्षों से नाता ही रहा है, ऐसे समय में संघर्ष हम सब मिलकर करेंगे। मैं बस इतना ही आप सबसे कहना चाहता हूँ। कुठार रोड है, जो भी रोडें बंद हैं, मैं PMGSY का काम है, जिला अधिकारी की आप जो है सबको देखकर तत्काल जो है जितनी सड़कें बंद हैं, जो पुल हमारे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जहाँ लैंडस्लाइड आया है, जहाँ भी बिजली पानी और अन्य सामान नहीं पहुंचा है, कुछ स्थानों पर अभी जल्दी से जल्दी सबका प्राकलन करवाएंगे। यमुनोत्री क्षेत्र में अभी मुझे बताया इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।